Hello students, our next video is on the topic free fall. आज की वीडियो में हम समझेंगे फ्री फॉल। जानने को तो हम बहुत इजी लैंग्वेज में जानते हैं कि जब किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो है फ्री फॉल, ठीक है, उतना ही समझेंगे। पर लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा और आगे की चीज़ों को हम समझेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए फ्री फॉल क्या होता है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है, और किसी बिल्डिंग की हाइट पे या किसी भी हाइट से आपने क्या किया, ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है बेटा, ये आप खड़े हैं, दो हाथ दो पैर। आपने यहाँ से थोड़ा सा हाथ बढ़ा, आपने यहाँ से एक बॉल को छोड़ा, ठीक है। जैसे ही आपने इस बॉल को छोड़ा है, फेंका नहीं है, क्लियर। आपने जैसे इस बॉल को छोड़ा, ये बॉल क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों नीचे की ही तरफ गिरेगा? क्योंकि जो अर्थ होता है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में या फिर क्लास 9th में आप लोग थोड़ा बहुत जाने ही होंगे कि अर्थ क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो जिस फोर्स से वो खींच रहा है, अर्थ जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ा जाए, ना कि फेंका जाए, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाता है तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीली क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है। किस वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ये जो फॉलिंग है, इसी फॉलिंग को हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। उस पर इसके अलावा और कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से जब छोड़ते हैं तो वो फ्रीली क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में फॉल करने लगता है। इसी मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। अच्छा, ज़रा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक आप खड़े हैं यहाँ पे, क्लियर, ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, ठीक है। इसने क्या किया, और एक इसके बगल में आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, ये आप खड़े हैं। ये बॉल को यहाँ से छोड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो, इसके नीचे से हाथ लगा के इसको कैच करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। एक सिचुएशन आप ये कंसीडर करिए। दूसरी सिचुएशन ये कंसीडर करिए कि मान लीजिए अब आपका दोस्त जा चढ़ा बिल्डिंग की छत पे, ठीक, भागते भागते गया और बिल्डिंग की छत पे खड़ा हो गया ऐसे। अब ये क्या कर रहा है, अब कह रहा है अब कैच करके दिखाओ, है ना। अब ये इस बॉल को इस हाइट से गिरा रहा है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, दोनों हाथ फैलाए, पैर फैलाए, ठीक है, कहीं पे भी जाएगा हम इसको कैच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो हाइट क्या है और यहाँ पे देखो हाइट क्या है। किस केस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी बॉल को पकड़ने में? डिफ़िकल्टी का मतलब समझ रहे हो? डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं कि कैच छूट जाना, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस हाइट से जब आप बॉल को कैच करेंगे तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी। लेकिन इस केस में आप जब बॉल को कैच करेंगे तो आपको फील होगा, आपको चोट फील होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? देखिए, आगे वाले चैप्टर में, आगे जैसे कि आप लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में जब आएंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो रही है, एक्ट कर रही है, यानी यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। क्लियर। फोर्स आप नहीं एक्सर्ट करो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। जब लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगने लगता है तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। एक्सेलरेशन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी इन चेंज कैसे होता है? इस केस में जब ये बॉल नीचे आ रही थी तो इसकी उतनी वेलोसिटी नहीं थी, लेकिन जब इस केस में आएगी तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। कितनी वेलोसिटी चेंज होती है? हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मान लेते हैं कि इस इनिशियल वाले पॉइंट पे t इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। v इज इक्वल टू 0 हो गया।
अगले सेकंड में मान लीजिए अगला 1 सेकंड यहाँ पे, ठीक, यानी कि इसको मान लेते हैं t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इसको v1 मान लेते हैं। अगले t1 सेकंड पे जहाँ पे आपका टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, तो इस केस में जो वेलोसिटी बढ़ी होगी वो कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वैसे ही जब फिर अगला 1 सेकंड आएगा, फिर अगला 1 सेकंड यानी कि 1 सेकंड के बजाय अब 2 सेकंड पे जब आप आएंगे तो वेलोसिटी फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब पहले 9.8 थी, अब 9.8 और बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 19.6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जब बॉल आएगी दूसरे सेकंड पे तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। ऐसे ही अगर हम मान लें कि तीसरे सेकंड में वो आपके पास पहुंच रही है, मतलब तीसरे सेकंड में वो आपके पास पहुंच गई, तो जस्ट उस आपके हाथ में आने से पहले, जस्ट उसके पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, t3 मान लेते हैं, 3 सेकंड पे आपके पास जब बॉल आ रही है उसके जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v3 इज इक्वल टू 19.6 में जब हम 9.8 को ऐड करेंगे तो ये 14 9 10 19 दैट इज़ 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब ज़रा फील करो, इस वाली सिचुएशन में जब बॉल आ रही थी, इस वाली सिचुएशन में जब बॉल आपके हाथ में आ रही थी तो इसकी वेलोसिटी उतनी नहीं थी, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है। हर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे जब किसी बॉडी को हम फॉल कराते हैं तो इस केस में जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज हो रही है, हर इंटरवल में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। अगर मैं पूछूं कि इस फोर्स की वजह से ये जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा था वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये आपका आएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर टाइम होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। कितनी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड इन पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस जब बॉडी यहाँ से गिर रही है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर केस में चाहे ये बॉल चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज करती है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी विल आल्सो इक्वली चेंज, ठीक है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, इसलिए फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्री फॉल होता है, जो फ्री फॉल वाली कंडीशन है उसमें जब बॉडी नीचे की तरफ गिर रही होती है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही होती है। क्लियर, इतनी चीज़, ये कॉन्सेप्ट आप समझे रहिएगा। देखिए जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, अगर अर्थ ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में जब जाओगे तो हर जगह पे ये एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है। कहीं कहीं यहाँ जैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, यानी ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एल्टीट्यूड तो छोड़ो, जब इसी अर्थ के हर जगह पे जब तुम घूमोगे तो ये कहीं पे 9.87 हो सकता है, 9.75 हो सकता है, 9.6 हो सकता है, इसकी वैल्यू वेरी करती है इसी अर्थ के सरफेस पे, पर मोस्टली जो होता है वो 9.8 के आसपास ही वेरी करता रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप ये समझो, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इस अर्थ के सरफेस के, ये अब अर्थ का सरफेस मैंने बोल दिया तो ये नहीं कि अब ज़मीन पे खड़े हो तो ज़मीन पे ही, इससे हल्का फुल्का हाइट ऊपर भी ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 9.8 बनी होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करने लगती है, वैसे ही जैसे ही आप इस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ आओगे, इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। यानी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, एल्टीट्यूड के केस में ही होता है, ठीक है। फ्री फॉल के इस टॉपिक में आपको केवल इतना जानना था कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि बिना फोर्स लगाए जब हम किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर में जब वो बॉडी फॉल करती है तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर, फ्री फॉल के कंडीशन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करती है, हालांकि टाइम के साथ चेंज करती है पर कॉन्टिन्यूअस रेट से चेंज करती है।
मतलब कांस्टेंट रेट से वो चेंज करती है, सॉरी, ठीक है, वो कांस्टेंट रेट से चेंज करती है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकल के आता है, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? आपके बुक में कभी कभी g इज इक्वल टू, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम a से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो उसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्यों कह रहे हैं, ये जो फोर्स इस पर लग रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम a से नहीं बल्कि g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस फ्री फॉल के ऊपर हम न्यूमेरिकल आगे की वीडियोज़ में समझेंगे।